दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये हूँ मैं और अपने हॉस्टल के कमरे में, सेंट जेवियर्स कॉलेज के हॉस्टल में। कौन सा ब्लॉक है ये बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो मैंने इतना बड़ा झाड़ू सफाई कर्मचारियों से मांग के झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और मेरे कमरे में इतना सारा मकड़ी का जाल हो गया था। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मेरे जल्दी से पेपर जैसे ख़त्म में घर जाके बाप रे साइन कराना था हॉस्टल रीअलॉटमेंट का फॉर्म भर के। वो जल्दी जल्दी कराया और एकदम चढ़ चढ़ के मैंने इतना बड़ा झाड़ू लेके सारे मकड़ों के जालों को आज मैंने अपने कमरे से एकदम बेदखल बेगया कर देना। देखा आपने कितना सारे जाले निकले हैं। तो अभी मेरे जाले निकालते निकालते मुझे याद है कि मैंने सारे कपड़े धो के रखे हुए थे 1 हफ्ते से। ओ गॉड, बाप रे बाप। तो ये कपड़े को मेरे को फ़ोल्ड करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसे फटाफट से फ़ोल्ड करना ज़रूरी समझा। इसलिए मैंने सबसे पहले इस वाइट अपने गमछे को फ़ोल्ड किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मैं कहीं भी जाऊँ ये मेरे बैग में हमेशा आपको मिलेगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत इसको रखने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को बहुत मुंह ढकना पड़ता है, कभी धूप से बचने के लिए, कभी पसीना पोंछने के लिए, क्या क्या। तो मैंने फटाफट से अपने ये इतने दुनिया भर के मतलब 7 जोड़े कपड़े थे, मैंने सबको उठा उठा के पकड़ पकड़ के तब पीट पीट के फ़ोल्ड कर करके इसे एक ज़बान रख दिया है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल शर्ट है मेरा। इसको मैंने वापस से सही करवा लिया और मैंने पहन लिया है, क्योंकि ये फट गई थी एक तरफ से। तो जल्दी से मैंने ये जीन्स तय कर ली है। तो दोस्तों सोचिए अब कैसा लगता होगा मुझे इस अकेले कमरे में, जहाँ कोई भी नहीं होता है, सिर्फ मैं, बिल्कुल मैं और मेरी तन्हाइयाँ। और इतना मेरे को बोरिंग लगता है पूरा दिन। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चलो फटाफट अपना ये कमरा इतना गंदा लगी रहा है तो मैं झाड़ू पोछा जल्द कर लूँ। और जब आपको सफाई का कीड़ा हो तो आपको फटाफट ऐसा लगता है कि आप जल्द से जल्द ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, सारा सफाई कर ले। पर एट द एंड हम इंसान ही हैं, तो हम एकदम थक जाते हैं और थकने के बाद हम एकदम चूर हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से फटाफट अपने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, तो फटाफट से मैं और बाकी बचे हुए जो भी जाले हैं उन्हें साफ़ करूं। तो इस तरीके से मैंने जाले हटाए हैं। इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था कि पूछो मत। मैंने झाड़ू में इतने सारे जाले निकल गए थे, तो दूसरा एक्स्ट्रा झाड़ू रखा हुआ था उसको हटाने के लिए। और ये मैं कैमरा एडजस्ट करते हुए और यहाँ पे मैं एकदम गुलाटी मारते हुए, और ऐसा हो रहा था कि डंडा जो है बार बार अटक जा रहा था। कभी बेड पे लग जा रहा था, कभी गेट पे लग जा रहा था, कभी कहाँ लग जा रहा था, कभी मेरे टैप पे लग जा रहा था। पर मेरे से क्या बोलते हैं, कैसे भी मैंने मैनेज कर लिया साफ़ सफाई करने के लिए। और इतना गंदगी उड़ रहा था ना कि एक बार मैं बता दूं कि मैं डस्ट से बहुत एलर्जिक हूँ। कभी कभी मेरे को साफ़ सफाई करते करते बहुत ज़्यादा छींकें आ जाने लगती हैं। कभी मेरे हाथ में जैसे मच्छर काट के एकदम फूल जाता है, वैसे मेरा फूलने लगता है। ओहो, मैं एकदम कैसी हो गई है मेरी ज़िंदगी। कहाँ मेरे को घर के चैन नसीब होते थे कि मैं घर में रहूँ आराम से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ के मुझे सब कुछ करना है। अभी मैं अकेले हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा अकेले करना है। ओहो, देखिए कितनी गंदगी, सदियों की गंदगी, कितनी कब की गंदगी जमी हुई है। पता नहीं कब तक कि यहाँ पे पता नहीं कौन पहले रहता था जिसने साफ़ सफाई को मद्देनज़र रखा ही। स्वच्छता अभियान का कोई यहाँ पे ध्यान ही नहीं रखता है, शायद मुझे ही सब करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने किस तरीके से झाड़ू लेके अपना पूरा सफाई अभियान जारी कर दिया है। और पूरा मेरा बेड था गंदा हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए मैंने पहले जो मेरा वो था, क्या बोलते हैं उसको, वो मेरे दिमाग से उतर गया, वो गद्दे को फोल्ड करके मैंने हटा दिया। और फिर मैंने अपने बेड पे भी जो मेरे डस्ट आया था उसे भी झाड़ू मार दिया। और फिर मैंने उसे बाद में क्या कहते हैं, गीले कपड़े से वाइप कर दिया था। एंड जो देखिए आप कितना सारा गंद निकल रहा है। देखिए उस टेबल के नीचे जो मेरा टेबल नंबर 4 है, जहाँ पर पहले पता नहीं कौन रहता था, उसके नीचे से दुनिया भर के कपड़े निकले थे, गंद निकला था और पता नहीं क्या क्या निकल रहा था, थैला निकल रहा था, इतना सारा गंद था कि पूछो मत। और मेरे साथ नीचे भी कोई रहता था, तो उसका भी कुछ सामान ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था। तो कुछ किताबें पड़ी हुई थी, किताबों को मैंने संभाल के रख दिया है। और बाकी सारा जो बेमतलब का सामान छूटा पड़ा था, सबको मैंने एक एक को पकड़ पकड़ के ढूंढ के एक एक को मैंने ढूंढा है, एक एक को जंगों से सुरागों से निकाला है और सबको उठा के गेट के बाहर फेंका है। तो देखिए किस तरीके से मैंने भीम के लड्डू खाए थे। भीम के लड्डू ऐसे खाए कि मैंने सारा सामान को उठा के फेंका इधर उधर, और बेड को मैंने हिला दिया था। और ऊपर से अब आने वाले वक्त में देखिए कितना जोर जोर से मैंने झाड़ू लगाया। लेकिन दिखने में स्पीड फास्ट करके तो ऐसा लग रहा है कि झाड़ू आपके बाप इतना देर से इतना जल्दी जल्दी लग रहा है। पहले से जल्दी नहीं लगा है। मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए थे पूरा कमरा अच्छे से साफ़ करने में। अच्छे से साफ़ क्या करना था, मैंने बाकी सब कुछ साफ़ करा, लेकिन फिर भी मेरे से टेबल साफ़, मेरी पर्सनल टेबल साफ़ नहीं हो पाई। और जो आगे टेबल है, ये आप गंदा खाना देख सकते हैं। ओ गॉड, ये टेबल भी साफ़ नहीं हो पाई। ये खाना किसी का झूठा है, मेरे दोस्त का आता है, खाता है और छोड़ के चला जाता है। और पता नहीं कहाँ मुँह मरा रहा होता है, जो गायब ही रहता है ये लड़का। इसलिए हमेशा जब भी रात का इसका खाना बचा होता है, वो टेबल मेरे ऐसे सड़ रहा होता है और सुबह उठ को इस पर से स्मेल आती होती है। और मेरे को स्मेल भी आ रही थी ऊपर से क्या कहते हैं, मक्खी मधुमक्खी सब तोड़ रही थी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मुझे इतना घिन लग रहा था। मुझे उठा के फेंकने का मन भी नहीं करा, लेकिन उन्होंने वीडियो में दिखाया नहीं है। लेकिन पर मैंने ही इसको उठा के फेंका था, क्योंकि मेरे से सहन नहीं हो रही थी बदबू। और ये है इतनी गंदी बदबू, और ये बाप रे इतनी गंद लगा गई थी। ओ गॉड, यहाँ का चावल पता नहीं कैसा है, या पता नहीं क्या है इसमें, या पता नहीं हो सकता एनवायरमेंट गर्मी की वजह से इसमें इतनी गंदी लग रही थी।
ओह माय गॉड, ऐसे दोस्त लगते हैं मिलते हैं मेरे को, ऐसे लोग मेरे कमरे में आते जाते हैं। इसलिए ये लड़का अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपना थाली को संभाला कर, वरना ये थाली तो तेरा खाने के समय थी, डस्टबिन में तुझे मिलेगी, समझ आया? तो समझ, अब तुझे अपना ये थाली उठाना है और अपने घर में खाना है। मेरे कमरे में खा सकता है लेकिन साफ़ सफाई से, उठा के गंद फेंको। एंड देखिए मैंने कहा था ना, मैंने भीम के लड्डू खाए हैं आज। मुझे इतनी ऊर्जा है कि मैंने सारी ऊर्जा निकालने के लिए सारी चारों टेबल को उठा के एक को उठा के दूसरे डायरेक्शन में फेंक दिया, और बाकी देखिए सारा गंद मैंने निकाल दिया है। इस कमरे से आज सारे गंद का नामो निशान मिटना है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मैं गरीब हूँ तो इसलिए मेरे पोछा नहीं लगाया। पोछा कैसे लगाऊँ, मेरे पास पोछा है ही नहीं। तो इन्हीं कपड़ों में से जो मुझे किसी के टेबलों के नीचे से 3-4 जोड़े कपड़े मिले थे, मैंने उन्हें उठा के फेंका। एक जोड़ा मैंने बचा लिया और उसको मैंने अच्छे से धोया, और फिर अगले दिन पोछा लगाने के लिए मैंने रखा था, देखिए मेरे से लगाया नहीं। मैंने अच्छे से साफ सफाई किया, ये पूरा टेबल चमका दिया, ये टेबल चमका दिया, ये भी टेबल चमका दिया मैंने। जस्ट शट अप, ये धूल नहीं है। ये टेबल जो मेरा है इसको मैंने नहीं करा है, और ये भी मैंने नहीं किया है। क्यों? और ये घर का मेरा जो भी कचरा था वो सारा उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ये कल आंटी लोग आके ले जाएंगे। पूरे मकड़े के जाल मैंने हटा दिए, देखिए कहीं पे भी अब मकड़े का जाल नहीं है। बस मेरे को थकान हो गई थी इसलिए मैंने ये नहीं करा, और फिर कल बेड भी थोड़ा साफ करना है। तो ये मेरे पीछे जनाब आए हुए हैं, रोहन प्रवीण बैग। तो ये अभी आए हुए हैं और बारिश हो गई तो फिर अभी हम लोग खाना जाएंगे, फिर ये जाएगा। क्या मतलब ये जाएगा? ऐसे ये हॉस्टल से अपना पूरा बोरी बिस्तर लेके जाएगा। और मैंने अभी नहाया है इसलिए मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, वरना ये तो झाड़ू हो जाएंगे जब सूखेंगे। तो आई हैव टू डू समथिंग, ऑयल प्रिपेयर करना है, दैट आई विल डू एंड आई विल शो यू द रेमेडी। ओके।